घोसी उपचुनाव के ऐसे नतीजों की कुछ शीर्ष भाजपा नेताओं ने कल्पना नहीं की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को इतनी ही बड़ी जीत मिलने की उम्मीद थी। ये उम्मीद पालने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश के करीबी संजय लाठर थे। सुधाकर सिंह जीत गए। दारा सिंह चौहान को सुभाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की कोशिशें काम नहीं आई। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताते हैं, लेकिन सियासी तौर पर इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रणनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, लोक भवन के सूत्र बताते हैं कि उपचुनाव का मतदान होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का पता था कि दारा सिंह चौहान चुनाव हार जाएंगे। साथ में हारेंगे ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर के साथ हार जाएंगे। इस तरह की संभावना को मान लेने में समाजवादी पार्टी के संजय लाठर को भी कोई संकोच नहीं है। बनारस के रहने वाले गाजीपुर मूल के भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा कि दारा सिंह चौहान दल बदलू थे, उन्हें पता नहीं क्यों टिकट मिल गया, ये तो हमारे नेताओं का निर्णय था। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर को भी न जाने क्यों एनडीए में लाया गया। आपको बता दें, सूत्रों ने ये कहा है कि वे चुके हुए नेता है, ऐसे में तो हारना ही था। आपको मालूम हो, कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हंसते हुए एक सुझाव दिया था और इस सुझाव में कहा कि ओम प्रकाश राजभर को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में शामिल कर ले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राजभर फिर हमारे साथ आ जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। राजनीति के सधे शिवपाल का ये तीर ठीक निशाने पर बैठ गया है। इसके मायने भी निकाले गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने से खुश नहीं थे। आपको बता दें कि एनडीए में ओम प्रकाश राजभर को लाने की जमीन भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ही तैयार की थी। ओम प्रकाश राजभर कई बार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी मिल चुके हैं। आपको मालूम होगा कि दारा सिंह चौहान को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी की अपनी राय थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगाह राजनीतिक मैक्रो मैनेजमेंट पर थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों, गैर जाटव आदि को जोड़कर 2014 से 17 जैसी राजनीतिक पृष्ठभूमि खड़ा करने पर केंद्रित थे। इसके समानांतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनाव से पहले साथ छोड़ने और भला बुरा कहने वालों पर सीमित राय रख रहे थे। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब ओम प्रकाश राजभर और दल बदलू दारा सिंह चौहान का क्या होगा। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करने, अपनी बात रखने के बाद एनडीए में शामिल हुए थे, इसीलिए उनके पास आश्वासन बड़ा है। लेकिन घोसी उपचुनाव में उन्हें राजनीति के जनाधार में बहुत कमजोर साबित कर दिया है। ऐसे में उन्हें इस हार की कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल दारा सिंह चौहान को पिछड़ी जाति का चेहरा माना जाता है। 90 के दशक में उन्होंने बसपा से राजनीति शुरू की थी और 1996 में बसपा ने राज्यसभा में भेजा। कार्यकाल पूरा होने के पहले वे समाजवादी पार्टी में चले गए और 2000 में अगली राज्यसभा उन्हें मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से मिल गई। इसके साथ ही राजनीति के मौसम विज्ञानी दारा ने 2007 का विधानसभा चुनाव आते आते बसपा का उभार देखा और फिर बसपा ही हो गए, यानी कि वे बसपा में शामिल हो गए। इसके बाद 2009 में बसपा ने घोसी सीट से टिकट दिया और वे जीत भी गए और लोकसभा सदस्य बन गए। साल बीतने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। यह अवसर उन्हें काफी अनुकूल लगा, जिसके बाद उन्होंने भाजपा में आकर पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिसके बाद साल 2017 में विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े और जीतकर विधायक बन गए। इसके बाद योगी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। इन सब से भी उनका मन नहीं भरा, जिसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा उन्होंने छोड़ दी और तमाम आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी में फिर से वे शामिल हो गए। घोसी से विधानसभा चुनाव भी लड़े, जीत गए और विधायक बन गए, लेकिन सरकार भाजपा की बन गई। अब 2023 में भी इनका मन नहीं माना तो इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसी सीट पर घोसी का उपचुनाव हुआ और वे अब हार गए।
दारा सिंह चौहान की तरह ही ओम प्रकाश राजभर ने भी जब चाहा राजनीतिक दल का साथ पकड़ा और जब चाहा सत्ता के करीब जाने के लिए पकड़ा। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। साथ ही ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।